ओम शांति। मानव सेवा पार्टी का इस होती कार्यक्रम मनाइए जन कल्याण के लिए। जैसे कि समस्त देशवासियों को मालूम है कि हमारे देश में आज़ादी से लेकर आज तक थाली का घी डालने की बात में चला है, परंतु मानव सेवा पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। नर नारी एक समान है, किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। अपने अपने जाति धर्म का पालन करते हुए मानव सेवा पार्टी का साथ दीजिए और साथ लीजिए, संविधान का लाभ लीजिए। मानव सेवा पार्टी का काम है, सबसे पहले शिक्षा का आदर करिए, वाणी संयम रखिए और भारत सरकार की स्कीमों को जानिए तो फ़ायदा होगा। गाली गलौज से, उल्टा सीधा बोलने से किसका फ़ायदा होता है जानते हैं? जो ये काम सब करते हैं, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर झूठ का बोलबाला है, सच का तो है नहीं। और जो भी कुछ हो रहा है देश के कोने कोने में, ये झूठ की वजह से हो रहा है। झूठ का मतलब अकूत धन रखने का। नेताजी के पास अकूत धन है तो क्या सरकारी कर्मचारी अंगूठा टेक हैं? वो नहीं रखेंगे, वो भी रखेंगे। फिर व्यापारी हैं तो व्यापारी क्या वो ऐसे हैं? वो भी तो अपना जुगाड़ बनाएंगे। अब जाएं तो जाएं चूल्हे में देश के किसान और मजदूर, क्योंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब कारण क्या है कि नेताजी के भाषण में भीड़ इकट्ठा करते हैं और ताली बजाते हैं, अब बाद में आंसू बहाते हैं। सबसे बड़ी समस्या देश के कोने कोने में इन दो की है, किसान और मजदूर की। बाकी तो ठीक है, अपना इधर उधर से कुछ ना कुछ जुगाड़ बना लेते हैं। अब इस टाइम में थोड़ा देश की जो युवा पीढ़ी है अब उनके समझ में आ रही है। पहले तेल निकाला जाता है, इसके बाद से मालिश की जाती है। बहुत भूत चढ़ा था। देश के प्रधानमंत्री जी जो कुछ काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। बहुत बुरा लगेगा, मिर्ची लगेगी। क्यों? कि भूत चढ़ा था। कुछ लोगों को इतना ज़्यादा भूत चढ़ा था कि जिसका कोई हद ही नहीं। पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, फिर भी इनको समझ में नहीं आता है, इनके बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, अपने घर से कुछ नहीं करते हैं। टैक्स का पैसा है, टैक्स के पैसा को खर्चा करके क्या बोलते हैं? हमने किया। तो देखिए उसका बदला मिला। करनी भरनी सब यही है, कर्मों का फल यही मिलता है। इस देश की जनता जो फूल माला लेके दौड़ती थी, आज वो जूता चप्पल लेके दौड़ रही है, क्योंकि धोखा दिए हैं। धोखेबाज की खैरियत बहुत दिन तक नहीं रहती है। समझ में लोगों को आ ही जाता है, चाहे वो कहीं का भी हो, गांव घर का हो चाहे बाहर का हो। धोखेबाज तो धोखेबाज है। देश के कोने कोने में कैसी बढ़िया सुंदर आवाज़ आ रही है। मजदूर परेशान हैं, किसान परेशान हैं और शिक्षित बेरोजगार तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि पढ़े लिखे तो हैं लोग, डिग्री को बदनाम करने वाले हैं। पढ़े लिखे का मतलब कि डिग्री धारी हैं पर डिग्री को बदनाम करने वाले। मानव सेवा पार्टी का सवाल है कि जब सारा पैसा नेताजी के खर्च में चला जाएगा तो भर्तियां कहाँ से होगी? हमारे देश के जो पत्रकार महोदय हैं इस पे टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। इस पे टीका टिप्पणी करिए, देश की जनता को बताइए, समझाइए। ये केवल बता देने से काम नहीं चलेगा कि ये 3-3 पेंशन लेते हैं कि 2-2 पेंशन लेते हैं। युवाओं को आगे लाइए, ये देश के पत्रकारों का काम है। उनको बताइए कि एक नेता को क्या क्या फ़ायदा होता है। एक गुलामगिरी के लिए तो उनको दिखाई देता है कि पुलिस वाले डंडा मार के पैसा ले रहे हैं, तो उसके लिए तो वो 2-4 लाख 5 लाख दे कर जाने को तैयार हैं। नेतागिरी में कितना पैसा है उनको ध्यान नहीं है। बहुत पैसा है मेरे देश के नौजवानों, याद रखो, सबसे ज़्यादा देश के अंदर है नेतागिरी में पैसा। ठीक है, नौकरी चाकरी करो, व्यापार धंधा करो, अपना खेती किसानी करो, मजदूरी करो, बाकी नेतागिरी में भी आओ। बहुत पैसा है, अकूत पैसा है। और जिसको बुरा लगता होगा ना, जिसको विश्वास नहीं होगा, समय आने पर दिखाऊंगा। एक एक नेता की जांच करवा के कि देखो ये कैसे पाए।
आज ये मीडिया धोखा दे रही है, तो कल यही मीडिया ले जाके उनके मुंह पे ठूसेगी कि सर कहाँ से कमाए हो, कहाँ से कमाए हो आप। अभी जैसे नहीं दौड़ते हैं ऐसे देखना है आप फिर कि समय है, क्योंकि ये बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हुए हैं, अनुभव है, खूब देखा हूँ समय को कि समय कैसा होता है। आ रहा है समझ में जनता के धीरे धीरे, और समझ में आएगा। गुलामी के लिए तो दौड़ते हो शिक्षा लेकर के, नेतागिरी में क्यों नहीं आते हो? अन्य पार्टियों में आपको जगह नहीं है तो मानव सेवा पार्टी में आओ। इसमें दो ही शर्त है, स्थानीय होना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए। जाति धर्म का कोई मतलब नहीं है। मौत तो हो नहीं जाएगी। हम कहते हैं चुनाव में आदमी चुनाव जीतता है कि हारता है, बस दो ही काम है। अरे सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, इसके अलावा क्या है संसार में? ये लोक का नाम मृत लोक है, यहाँ इसको अमर लोक बना रहे हैं लोग, जानबूझ के मार रहे हैं लोगों को। उनकी रोजी रोटी बंद कर दिए, उनको कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, घर में बंद करके मार रहे हैं, हत्या ले रहे हैं। अरे जनता तो इनको माफ़ नहीं करेगी, भगवान भी इनको माफ़ नहीं करेगा। अब भगवान ने तो आंकड़ा दे ही दिया है इनको कि 303 में हटा दीजिए तो क्या बचता है। वही यही काम कर रहे हैं। अब अकेले प्रधानमंत्री जी को दोषी बनाने से कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई बहनों। मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, मेरी पार्टी ही अलग है, मेरा विचार ही अलग है सब। मैं जितना सुनता हूँ दिन भर इधर उधर उल्टा सीधा लोगों का, अरे उनको भी तो अपने जान से प्रेम है, अपने पद से प्रेम है। थोड़ा भी इकड़े तिकड़े करेंगे तो खींच देंगे टांग, लोग उतर जाएंगे, हो गया गई शान सब। तो अनुभवी हैं, वो समझते हैं कि यहाँ छोड़ते कोई किसी को नहीं है। स्कीमों पे चर्चा नहीं करेंगे, कोई भी स्कीम लागू नहीं होती है, घोषणा होती है, 5-25 का भला हो के बस ठप हो जाती है, सब लूट चालू हो जाए। इस पे विचार करिए, इस पे बातचीत हो, डिबेट हो। बेरोजगारी पे, बेरोजगारी बनी रहेगी, नहीं टलेगी जब तक सरकारी खर्च कम नहीं होगा। सरकारी खर्च के लिए आप लोग बोलिए। जो देश के पत्रकार हैं इन सबका काम है और जनता का भी काम है। इतना सरकारी खर्च बेफजूल खर्च है, उस खर्च को जब तक नहीं बंद किया जाएगा तब तक सरकारी भर्ती नहीं होगी, ऐसे पद खाली पड़े रहेंगे। हो हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। शांति से विचार करिए। मानव सेवा पार्टी हर हाथ को काम दिया है। 21 सूत्री कार्यक्रम में काम ही काम है, समझने की ज़रूरत है। GST 15% से ज़्यादा नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा रोजगार मानव सेवा पार्टी देगी। वर्तमान टाइम में जितने कर्मचारी हैं उससे ज़्यादा हिसाब देंगे। आप हमसे पूछिए ना कि कैसे दोगे, क्या करोगे। सबसे पहले तो नेताओं का पेंशन बंद करवाएगी मानव सेवा पार्टी, सबसे पहले। बहुत पैसा फालतू जा रहा है नेताओं की पेंशन में, नेताओं की सुख सुविधा कटौती करेगी, तब जाके भर्तियां होगी मेरे भाई बहनों, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हो हल्ला मचाओ, पुलिस का डंडा खाओ, शांति से विचार करो। अरे गाली गलौज से कुछ नहीं होगा। देखता हूँ अकेले अकेले बैठ करके अब गाली दे रहे हैं लोग, उसमें खुशी हो रहे हैं लोग, फंडिंग कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। उससे कुछ होने वाला है? कुछ भी नहीं हुआ है, ना होगा। क्योंकि जो आप लोगों की रवैया है, एकता नहीं है। एकता होना चाहिए, और जब तक एकता नहीं होगी ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, इतने ज़रूर है कि गाली दे करके अकेले में खुश हो जाओगे या 2-4 लुच्चे लफंगे खुश होंगे। काम मिलने वाला नहीं है, याद रखना। काम मिलेगा मानव सेवा पार्टी की नीति में। अब मानव सेवा पार्टी की नीति को अपनाइए, अब काम नहीं मिलेगा तो फिर बताना। हर हाथ को काम है। होम डिलीवरी से लेकर के साप्ताहिकी बाज़ार, अस्थाई दुकानें, इसके बाद से सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, एक एक ज़िले का हिसाब देगी मानव सेवा पार्टी कि वर्तमान टाइम का खर्चा कितना था,
कितने कर्मचारी थे, आज इतना खर्चा है, इतने कर्मचारी हैं। हाँ, ज़रूरत का एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सवाल खुला मंच में करिए, अब काम खुला मंच में होगा। ये गोपनीय मीटिंग नहीं है मानव सेवा पार्टी में, याद रखिएगा। इसका जो काम है वो एकदम खुला है, अब पत्रकारों के बीच में करेंगे। ये जनता का भीड़ नहीं दिखाना है मानव सेवा पार्टी का। हर ज़िले में जो मीटिंग होगी उसमें पत्रकारों को सबसे पहले बुलाया जाएगा, पत्रकारों से पूछा जाएगा, इसके बाद से काम किया जाएगा। पर ये 4-5 काम को तो पूछना नहीं है, 4-5 काम तो बहुत ज़रूरी है। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, राशन कार्ड है, ये तो सब पूछने की बात नहीं है। अब राशन कार्ड में क्या ये है कि मानव सेवा पार्टी साल में एक बार वितरण करवाएगी, गेहूं के सीज़न में गेहूं, चावल के सीज़न में चावल, शक्कर के सीज़न में शक्कर, दाल के सीज़न में दाल, और सीधे किसान पहुंचाएंगे एक ज़िला से दूसरे ज़िला। तो ये सरकारी खर्चा है ना फालतू, ये कम होगा, कटौती होगी, याद रखिए। तब भर्ती होगी किसकी, पुलिस की, शिक्षक की, और नहीं तो नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग की। अभी कितना बड़ा अंतर है, सोचिए। आप लोग शिक्षित हो, विचार करो, विचार, क्रोध मत करो। हर सरकारी विभाग में कितना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा अंतर होना चाहिए। संविधान में ही लिखा है, ये नहीं लिखा है। संविधान की दुहाई देने वाले ठग, इस चीज़ को बताओ, जनता को ठगो नहीं, तो उसमें असलियत लिखा क्या है। तो सरकारी कर्मचारी छोटे हैं, सब परेशान हैं, छोटे व्यापारी परेशान हैं, नेता परेशान हैं, ऐसा नहीं है। किसान मजदूर तो ऑलरेडी परेशान हैं। अब किसानों में वो थोड़ा ठीक से हैं कि जो चांडाल चौकड़ी से जुड़े हैं। मतलब चांडाल चौकड़ी का मतलब कि उनके घर का कोई आदमी नेता भी है, कोई कर्मचारी है, कोई व्यापार किया है और कोई खेती करता है, तो वो थोड़ा ठीक है, उनका चलता है। और जो केवल खेती पे निर्भर हैं, किसान वो हैं जो केवल खेती पे निर्भर हैं, फिर उनकी हालत एक एक का वीडियो मानव सेवा पार्टी देगी। वैसे बदलाव हो रहा है, जो सोशल मीडिया है बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं तो वैसे तीनों शाखाओं को नमन करता हूँ कि कुछ न कुछ अच्छी जानकारी सब दे रहे हैं। प्रिंट मीडिया भी दे रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दे रही है, सोशल मीडिया दे रही है। मैं तो सबको नमन करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा ही पूरे देश की जानकारी मिलती है, देश विदेश की जानकारी मिलती है। पार्टी सम्मान करेगी। पार्टी की जो भी मीटिंग होगी पत्रकारों के साथ होगी। जनता का भीड़ भाड़ नहीं, जनता से पूछा जाएगा आपको ये सुविधा मिलती है कि नहीं। नहीं मिलती है तब आइए। वंचित लोग, घायल लोग, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए, तो घायलों की पार्टी है, घायलों की ज़रूरत है इसको। और हक की लड़ाई लड़िए, जाति या धर्म की नहीं। इसमें नर नारी एक समान है, हम सब एक देश के निवासी हैं। चाहे हिंदुस्तान कहिए, चाहे भारतवर्ष कहिए, चाहे इंडिया कहिए, पर ये तीनों नाम को कैंसिल करके नामकरण कर देना चाहिए धर्मशाला। हम तो धर्मशाला बोलते हैं कि हम सब धर्मशाला देश के निवासी हैं। इसमें छूट है, कोई कहीं से भी आकर के शरणार्थी बन के रह सकता है, क्योंकि यहाँ अकूत धन रखने वाले नेता हैं। इसलिए इस देश में पार्टी कोई भी हो, अकूत धन नेताओं के पास है। एक बार देश की जनता होश में आकर के अब मानव सेवा पार्टी को सत्ता दे दे, फिर देखे एक एक की जांच, तब मजा आएगा। असली आनंद उसमें है। कर्मचारियों को दोषी मत बनाइए, एक भी कर्मचारी दोषी नहीं है। 12/4/2005 से मैं बोल रहा हूँ, सरकारी कर्मचारी दोषी नहीं है। आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा। ये खेल है तो नेताओं का है देश में। जनता भटके ना, परेशान ना हो, मानव सेवा पार्टी का साथ दीजिए और साथ लीजिए। और जिसको नहीं दिखाई देता है, आइए आपको हम दिखाते हैं। गांव से लेके शहर तक सिर्फ धोखा दिए हैं तो जनता को नेता, कर्मचारी नहीं दिए हैं। कर्मचारियों को तो आप लोग दोषी बना रहे हैं फालतू, क्योंकि आपकी आंख में कचरा पड़ा है।
एक आंख में जाति धर्म का पड़ा है और दूसरे में पार्टी का पड़ा है। तो आंख बची ही नहीं, दो ही तो आंख है, तो कहाँ से विचार करोगे। तो दोनों आंख में कचरा है, तो तीसरा क्रोध आता है आपको, जो कह दिया गया उसी में दौड़ पड़ते हो। कौआ कान ले गया, कौआ कान के चक्कर में मत पड़िए, और 2-2 5 मत पढ़िए, 2-2 4 पढ़िए, तब सुख आएगा। नहीं तो दुखी ऐसे घूमोगे देश के कोने कोने में, कोई पूछेगा नहीं। यूट्यूब में दुनिया भर के वीडियो पड़े हैं मानव सेवा पार्टी के नाम से। फेसबुक से जो बहन भाई जुड़े हैं, कड़वा है, सत्य है, याद रखिएगा। मानव सेवा पार्टी एक नीम का पेड़ है, कड़वा है, सत्य है। सच्चाई यही है, मुझे ना आपसे चंदा चाहिए, ना मुझे पद चाहिए। अब बात सही बोलूँगा, जिसको अच्छा लगे साथ में आए, जिनको नहीं अच्छा लगता है उनको प्रणाम है, नमस्कार है। तो हम यही कहेंगे कि एकता बनाइए, बिना एकता कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, मन की शांति है, गाली गलौज आप अकेले कर सकते हैं, फिर हासिल कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। आजे काले सांझे सवारे, जय सिया राम, जय सिया राम। खाओ पियो मजा करो, सीताराम कहा करो। संपर्क नंबर है 8866695085। पत्र विभाग का पता है चिंतामणि मिश्रा, मानव सेवा पार्टी, पोस्ट रतुल, जिला बलसाड़, गुजरात। जय हिंद।